तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओजेड मैथ्स क्लासेस। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज में लाइन और प्लेन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने वेक्टर्स का भी एक वीडियो बनाया है। तो इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी है। तो काफ़ी कंसेप्ट सीखने के लिए या एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड प्लेन और 3D यू कैन कॉल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो फिर उनके डीआरएस जो होंगे ना, वो भी डीआरएस में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो एक लाइन है या दूसरा लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है तो फिर ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज कर लेंगे हम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये वाला यूज कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें दिया नहीं है अपने को, थोड़ा सा ये डिवाइड बाय 1 कर लो। तो ये आपका a1 और ये b1 और ये c1 हो गया, और a2 और b2 और ये c2 हो गया। ठीक है, ये रिलेशन यूज कर लो, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसमें पुट करो तो 3k हो जाएगा, 3 इंटू के 3k प्लस, और b1 4 है, 4 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई कर दो तो 3k प्लस 12 प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3k और प्लस के 4k हो जाएगा, और 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 को राइट साइड ले लो तो ये ऐसा आ जाएगा, और k आ जाएगा 11/4। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे दिया है, इजी क्वेश्चन था। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट सम देखते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म दे दिया है और इसका वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दिया है अपने को 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y और प्लस 2 और इक्वल टू z माइनस 2 दे दिया, ऐसा दे दिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है x माइनस x1 बाई ए और इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी और इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या स्पेशल क्या है कि जो कोएफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के, वो हमेशा उसमें कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, दे शुड बी अलोन, एक्स वाई जेड शुड बी अलोन। ठीक है, तो यहाँ से दो बाहर निकाल लो और डिवाइड कर देना बाद में, तो दो आप कॉमन लोगे ना तो ऐसा आ जाएगा, x माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लोगे ना तो y प्लस 2/3 आ जाएगा, और यहाँ से आप कुछ भी कॉमन, क्या इधर तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले लो, तो x माइनस 1/2, और डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा, 1/2 हो जाएगा, और इधर y प्लस 2/3 अपॉन 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो आप 1 ले सकते हो। ठीक है, और निकालना क्या है, वेक्टर इक्वेशंस। तो इसके जो पॉइंट हो गए ना, पॉइंट क्या हो गए, इसमें जो पॉइंट हो गया x1 y1 z1, कॉमा मैंने नहीं दिया है, x1 y1 z1 हो गया ये 1/2, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे ना तो माइनस माइनस तो 1/2 आ जाएगा, जहाँ पे प्लस है वो माइनस में ले लो, और ये 2 आ जाएगा। और डीआरएस क्या आ जाएगा, डीआरएस ऑफ लाइन आ जाएगा, डीआरएस ऑफ लाइन ये है 1/2 1/3 और 1। ठीक है, तो आप क्या करो ना, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब ये और क्या पूछ रहे हैं, वेक्टर इक्वेशंस। और वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ना, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ठीक है, ये अपना पॉइंट है, ये पॉइंट अपना ये है, ये समझो आपका ये पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका बी बार है, डायरेक्शन रेशियो वाला, ये आपका कोऑर्डिनेट्स है।
तो ए में देखो, ए में दिया है 1/2 -2/3 और 2, ये वाला तो दिया है और ये वाला नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है ना, डायरेक्शन रेशियो कैन बी इनफाइनाइट। अब इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो क्या आएगा, 6/2 3 आ जाएगा, और इधर 6/3 2 आ जाएगा, और इधर 6 आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यूनिक रहता है, एक ही रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स। ठीक है, तो इसमें इसको हम दो मेथड से देखेंगे। या तो आप मान लो ऐसा कि लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और फिर ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये रिलेशन बन जाएगा 2a - 3b और प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके साथ भी रिलेशन बन जाएगा a1 a2 और प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 वाला रिलेशन बन जाएगा। इसके साथ भी a और -2b और -2c इक्वल टू 0, तो a और सॉरी इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो 2a - 3b प्लस c, और यहाँ पे a + 2b - 2c इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा ले लेंगे a अपॉन मैग्नीट्यूड, a अपॉन डिटर्मिनेंट, और -b अपॉन डिटर्मिनेंट, और c अपॉन डिटर्मिनेंट। अब a के अंदर क्या आएगा, जब a के आप नीचे जो ले रहे हो ना, तो a को इग्नोर कर दो, और ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसमें डाल दो, तो -3 और ये 1, कोएफिशिएंट लेना रहता है 2, और ये -2, और जब b ले रहा है ना, तो b को इग्नोर कर दो, तो 2 1 और यहाँ से 1 -2 आएगा, और जब c ले रहा है ना, तो c को इग्नोर कर दो, तो 2 1 और -3 2 ऐसा आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट तो आता ही रहेगा सिंप्लीफाई करने, ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा, और ये -b अपॉन -4 -1 -5 आ जाएगा, और यहाँ से 4 + 3 7 आ जाएगा। ये दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो जो रिक्वायर्ड DRS हो गया, रिक्वायर्ड DRS क्या आ गया, 4 5 7 फर्स्ट ऑप्शन में ही, ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट ही दिया है। तो ये, और दूसरा मेथड है ना, दूसरा मेथड को आपको चाहिए तो आप ऐसा ले लो, जो भी ये DRS दिया है ना, इसको आप ऐसा वेक्टर्स के में फॉर्म में ले लो, n1 क्रॉस n2, ऐसा भी आप निकाल सकते हो। क्रॉस कैसे निकालते हैं, पहले i j k लेते हैं, और दूसरे लाइन में ये ले लो 2 - 3 1 2 - 3 1 ले लो, और थर्ड लाइन में ये ले लो 1 2 और -2, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 - 2 4 आ जाएगा, और -j -4 -1 -5 आ जाएगा, और प्लस k के साथ में 4 + 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आप ये चाहिए तो ऐसा फॉर्म में लिख सकता है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। तो जैसा जो मेथड अच्छा लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, ये थोड़ा इजी लग रहा है। तो जब भी ऐसा पूछे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पर विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियो आ गया आपका, ये ABC का वैल्यू 4 5 7 आ गया। नेक्स्ट सम देखते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 163 से लेके ये लाइन तक, मतलब यहां से ठीक है, ये लाइन है समझो, और ये, तो ये अपना लाइन दिया है x/1 इक्वल टू y - 1/2 और z - 2/3।
तो अपने को पूछा क्या, यहाँ से लेके और ये लाइन का डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक ले लेंगे हम लोग, क्या लेते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, और ये 2 लैम्डा क्रॉस करेगा तो 2 लैम्डा और +1, तो 2 लैम्डा और +1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 लैम्डा +2 आ जाएगा, 3 लैम्डा और +2 आ जाएगा। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, 3 लैम्डा +2 पड़ रहा है। तो अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे ना, मान लो कि ये आपका कोई पॉइंट ले लो, ये ले लो, तो जो ये और ये आपको एम ले लो, चलो, तो ए एम और लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में आप ये लगा देना, फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। पहला तो एम का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, तो DRS ऑफ एम निकाल लो, DRS ऑफ एम क्या आ जाएगा, माइनस करो, x2 माइनस x1, ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है, ठीक है। तो ये निकाल लो, लैम्डा -1 हो जाएगा, लैम्डा -1 और 2 लैम्डा +1, 2 लैम्डा और +1 और -6, और यहाँ से 3 लैम्डा +2 और -3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैंने ज़्यादा स्टेप्स ले लिया है। तो यहाँ 2 लैम्डा और 1 -6 करेगा तो -5 आएगा, और 3 लैम्डा और -1 हो जाएगा। तो ये तो एम का डायरेक्शन रेशियो हो गया। और लाइन का DRS क्या है, लाइन का DRS है ना ये 1 2 और 3, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन के DRS है, ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन के DRS है। तो इनके बीच में ना ये वाला रिलेशन लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये वाला रिलेशन लगाओ, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू लैम्डा -1 और प्लस, और ये 2 इंटू 2 लैम्डा -5 और प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई कर लो, तो लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -10 और प्लस 9 लैम्डा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ ले लो, लैम्डा 1 लैम्डा 4 लैम्डा 5 हो गया, और 5 + 9 14 लैम्डा हो गया, और नंबर्स -11 -3 -14 हो गया इक्वल टू 0। तो आप क्या करो ना, इसको -14 को राइट साइड ले लो, दिख गया होगा आंसर। तो ये तो लैम्डा आ जाएगा 14/14, लैम्डा 1 आ जाएगा, 1 दिया है क्या। अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है अपने से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो अब अपने पास में ना एक्चुअल वैल्यू आ गया, ये जो ए पॉइंट है ना इसका एक्चुअल वैल्यू आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो यहाँ थोड़ा सा कलर मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास एक्चुअल वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 1 और 2 लैम्डा 2 + 1 3 आ जाएगा, और 3 + 2 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो ये 1 - 1 0 का स्क्वायर प्लस, और 3 6 - 3 3 का स्क्वायर, किधर भी ले सकते हो, कोई भी x1 - x2 या x2 - x1 कोई भी ले सकता है, और 3 - 5 -2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 9 + 4 13, √13 आ रहा है, ठीक है, तो √13 आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो इतना स्टेप्स नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा है, आप 2-3 लाइन के अंदर आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फेमस प्रॉब्लम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ठीक है। तो ये तो आना ही चाहिए हर बच्चे को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन होता है ना, अगर लाइन आपका पास में ये रखा है, ए लैम्डा इक्वल टू ए प्लस आर बार इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी बार है, और दूसरा लाइन है ए बार प्लस मान लो A1 B1 ले लो, और यहाँ A2 और दूसरा कांस्टेंट ले लो, B2 ले लो। तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका होता है ना A2 - A1, पॉइंट को माइनस करते हैं, A2 - A1 डॉट
और ये b1 क्रॉस b2 ले लेते हैं, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने को निकालना पड़ेगा। पहले a2 माइनस a1 कर लो, a2 माइनस a1 करोगे ठीक है, पहला a2 माइनस a1 कर लो, क्या आएगा a2 माइनस a1 करेगा तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, ये आ गया। और b1 क्रॉस b2 लेना है ना, और इसका डॉट भी ले, b1 क्रॉस b2 निकालो। तो b1 क्रॉस कैसे निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 क्रॉस निकालना है तो फर्स्ट लाइन में i j k ले लो, और सेकेंड लाइन में ना, सेकेंड लाइन में b1 का कंपोनेंट्स ले लो, ये आपका b1 है, तो 1 माइनस 1 और माइनस 1, और थर्ड लाइन में b2 का कंपोनेंट्स ले लो, ये आपका b2 है, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा देखो, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, और जे लेगा तो जे के साथ में, नहीं तो लिख ही देता है, आई के साथ में माइनस 2 और प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस जे के साथ में 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस 2, और प्लस के साथ में 1 प्लस 2 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, क्या माइनस 1 आ जाएगा इधर से, और इधर से माइनस 4, और इधर से 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास में b1 क्रॉस। अब इसका डॉट ले लो, ये दोनों का ना, a2 माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो, इसका मैग्नीट्यूड लेगा तो क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर करते जाओ, 1 का स्क्वायर, माइनस कुछ मैटर नहीं करता है क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस दे देगा अपने को, तो फाइनली क्या मिलेगा, 1 प्लस 16 प्लस 9, तो ये आ रहा है अपने को 9 सोलो ना, ऐसा 16 प्लस 9 26 आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। और देख लो, अब इसका डॉट ले लो, ऊपर डॉट लेना है, a2 माइनस a1 का डॉट लेना है अपने को, और इसके साथ में इसका डॉट ले लो b1 क्रॉस b2 के साथ में, b1 क्रॉस b2 के साथ में क्या आ जाएगा, तो डॉट लेगा ना, ये है अपना, एक बार और चेक कर लेता हूँ यार, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, और b2 है 2 1 2 2 1 2, और कैलकुलेशन माइनस 2 प्लस 1 बराबर है, और ये 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, और ये के साथ में 1 प्लस 2, अच्छा तो माइनस 1 और माइनस 4 और 3, ठीक है, माइनस 1 माइनस 4 और 3, तो ये डॉट ले लो, डॉट लेगा तो 1 इंटू माइनस वन आएगा, बीच में प्लस रहता है, माइनस 3 इंटू माइनस 4 12 आ जाएगा, और बीच में प्लस, और माइनस 2 इंटू माइनस, ये माइनस 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 6, और 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, तो अब फाइनली ये फॉर्मूला में पुट कर दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये इसका डॉट का वैल्यू आ गया 5, और नीचे आ गया 20 रूट 26, तो शायद इसमें करेक्शन है प्रॉब्लम में, यहाँ पे शायद प्लस है, प्लस लेगा ना तब बराबर आंसर आता है, प्लस लेगा तो क्या आएगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा करेक्शन किया तो क्या आता है देखते हैं, तो आई और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, और जे के साथ में और 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, और प्लस के साथ में
1 + 2 3 आ जाएगा। मतलब ये ऐसे आ रहा है -3 0 और 3 आ रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेगा तो 9 + 0 + 9 18, तो 3√2 आ रहा है, 3√2 आ रहा है। और फिर इसका डॉट लेगा इधर भी, तो इधर भी करेक्शन होगा थोड़ा सा, तो इसका और इसका डॉट लेना है ये वाले का। तो 1 × -3 हो जाएगा, बीच में प्लस, -3 × 0 0 आ जाएगा प्लस, और -2 × 3 -6, तो ये आ जा रहा है -9। तो -9 अपॉन, और ये आया 3√3 आया, ठीक है। तो 3 3 9 आ गया, और मॉड में है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया 3/√3 आया। 3/√3 मतलब अब √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9/3 3 जा, अच्छा ये अंदर √2 है, अंदर √2 है, तो हाँ 3/√2 आ रहा है आंसर। तो थोड़ा करेक्शन है इधर टेक्स्ट बुक में, +1 रहेगा तो राइट आंसर आ रहा है, नहीं तो फिर अलग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइन्स आर कोप्लेनर। दो लाइन अगर कोप्लेनर है ना, तो फिर ऐसा आ जाता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट कर दो, तो इसमें अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो x1 ये है, x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 है, और z1 का वैल्यू 4 है। यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 है, और y2 का वैल्यू 4, और z2 का वैल्यू 5, ठीक है। इसके अंदर डाल दो, तो x2 - x1 कर लो, x2 - 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, और 4 - 3 करेगा तो 1 आएगा, और 5 - 4 भी 1 ही आ जाएगा। और नीचे ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, आप ले लो डायरेक्ट इधर 1 1 -k, और k2 1 = 0। अब इसको ओपन कर दो बस, तो -1 × 1 + 2k, 1 + 2k आ जाएगा, और -1, और ये 1 + k² आ जाएगा, 1 + k², और +1, और 2 - k, 2 - k = 0। तो इसको ओपन करोगे ना, ओपन कर दो, -1 - 2k, और -1 - k², और +2 - k = 0 आ जाएगा। और इसमें से -k² और -2k -3k आ जाएगा, और -1 और +2, अच्छा ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो k² + 3k² + 3k = 0। k कॉमन ले लो, k + 3 आएगा, तो यहाँ से मुझे k = 0, और k + 3 = 0, मतलब k = -3, तो 0 और -3 आंसर आ जाएगा। 0 और -3 ये बी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट देखो, लाइन, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू है, या कोइंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट सीखने के लिए है कि परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए ने मान लो ये आपका a1 b1 और ये c1 है, और ये a2 और ये b2 और ये c2 है। परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है। और कोइंसिडेंट या पैरेलल दे दे, कोइंसिडेंट या पैरेलल दे दे, तो उसके लिए प्रोपोर्शनल वाला यूज करते हैं, a1/a2 = b1/b2 और =c1/c2, ये वाला यूज करते हैं। और इंटरसेक्टिंग के लिए इंटरसेक्टिंग के लिए तो फिर वही कोप्लेनर वाला,
इंटरसेक्टिंग मतलब कोप्लानर, ठीक है। तो कोप्लानर मतलब आइदर इंटरसेक्टिंग और लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 और b2 और c2 बराबर 0, ये ऐसा कर दो। और स्क्यू मतलब क्या हुआ, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर होगा ना, एक प्लेन के अंदर अगर दो लाइन है तो या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट कर ही देगा। तो स्क्यू मतलब नाइदर पैरेलल, स्क्यू का मतलब हो गया, स्क्यू मतलब नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। पहला परपेंडिकुलर वाला चेक कर लो तो इजी रहेगा। तो देखो 1 इंटू माइनस टू करो, -2 आएगा, और 2 इंटू -4 कर लो, -8 आ जाएगा, और 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। 0 आ रहा है क्या देखो, तो ये -10 + 18 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो नहीं है, ये वाला केस नहीं है। और ये भी इजी है, ये भी चेक कर लो। तो ये 1/-2 और 2/-4 और 3/6, तो ये तो माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, लेकिन ये वाला माइनस नहीं आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो परपेंडिकुलर नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है। अब इंटरसेक्टिंग वाला चेक करते हैं, ठीक है। इसमें डालो, तो यहाँ पे ना x-0 कर सकते हो, y-0, z-0 कर सकते हो, ये है। तो ये 1-0 1 ही आ जाएगा, 2-0 और 3-0, और इसमें आप ले लो 1 2 3 ले लो, और इसमें -2 -4 और -6 इक्वल टू। अब देख लो इंटरसेक्टिंग अगर रहेगा ना तो 0, अच्छा 0 आना, अगर 0 आना चाहिए, अच्छा इंटरसेक्टिंग है तो 0 आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग है तो 0 आना चाहिए। तो इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है कि अगर दो रो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर इफ एनी टू रो और एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। आप देख लो R1 और R2 क्या है, R1 और R2 जो है ना, ये आइडेंटिकल है, R1 और R2 आइडेंटिकल है, 1 2 3 1 2 3, इसके लिए डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग मतलब 0 आंसर आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर समझो इंटरसेक्टिंग भी नहीं होता, पैरेलल भी नहीं होता, तो फिर स्क्यू वाला ऑप्शन हो जाता। तो इसमें आपको चारों कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है एक क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब y0 और z0 होता है, तो ये ओरल आंसर है। एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है ना, तो एंगल बिटवीन DRS निकाल लो, ठीक है। तो जो फॉर्मेट में दिया है थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में उसको लाना पड़ेगा, और y और -z आप थोड़ा इसको अच्छे फॉर्मेट में ले लो। तो यहाँ से आप ले लो, ठीक। अब ये जो नंबर है ना इसको नीचे ले लो, तो 1/2 हो जाएगा, और y के नीचे भी 1/3 आ जाएगा, और z के नीचे -1 ले लो, ठीक है। और साथ में चाहिए ना तो थोड़ा सा फ्रैक्शन से बचना है ना, तो कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि ये फ्रैक्शन चला जाए। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। दूसरे लाइन का देखो DRS क्या, अपना DRS क्या है, 6x है और -y है और -4z है, तो ये x/1/6 ले लो, और y/-1 ले लो, और इधर से z/-1/4 ले लो। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ -12 आएगा, और यहाँ -3 आ जाएगा। एंगल बिटवीन द लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर DRS, ठीक है। अब इसमें लगा दो आप cos थीटा इक्वल टू n1 इंटू n2, मान लो ये n1 है और ये n2 है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये वाला लगा दो इसमें। तो क्या हो जाएगा, ऊपर डॉट लेना है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा,
प्लस, बीच में प्लस आता है, 2 इंटू -12 -24 प्लस, और -6 और -3 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, इसका 9 + 4 + 36 आ जाएगा, और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 4 + 144 + 9 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर देखते पहले क्या आ रहा है, तो 6 + 18, 6 + 18 और -20, 6 + 18 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 - 24 0 आ जाए, तो cos थीटा 0, cos थीटा 0 आ रहा है, और मतलब क्या, cos 90 0 होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। डेनोमिनेटर लिखने का जरूरत नहीं था, पहले अगर न्यूमिनेटर देख लिया, कैलकुलेट कर लिया होता तो 0 आंसर, 90 आंसर दिया है ना, 90 मतलब डी आंसर। नेक्स्ट, डीआरएस ऑफ द लाइन। अच्छा, लाइन का डीआरएस निकालना है, तो लाइन क्या है ना, सीधा 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 लाइन नहीं दिया है, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। प्रॉपर फॉर्म ऑफ लाइन ये होता है कि x - x1 बाई ए और y - y1 बाई बी और z - z1 बाई सी होता है, ये होता है, ये फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा अपने को। तो ये कर लो, 3x + 1, और यहाँ पे दिया है 6y - 2, और यहाँ पे दिया है 1 - z, मतलब x y z शुड बी अलोन। ठीक है, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेगा तो x + 1/3 आएगा, यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो y - 1/3 आ जाएगा, और इसको उल्टा कर लो, उल्टा करोगे ना तो ये माइनस आएगा, z - 1 आ जाएगा, ये माइनस को नीचे ले लो, -1। ठीक है, अब अच्छा रहने दो, ठीक है, ये आ गया समझो। अब ये जो नंबर है ना, इसके आगे जो नंबर्स है, ये नंबर्स को नीचे ले लो, डिनोमिनेटर में ले लो, तो x + 1/3 ये 1/3 हो गया, और ये y - 1/3 और इसके नीचे 1/6 हो गया, और z - 1 के नीचे -1 ले लो। अगेन आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा अच्छा नंबर दिखेगा। ऐसा फ्रैक्शन में, आंसर भी फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो डीआरएस मतलब आप बहुत सारे डीआरएस हो सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ -6 आ जाएगा, 2 1 - 6, 2 1 - 6, बी ऑप्शन, 2 1 - 6 बी ऑप्शन में दिया है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज। ठीक है, तो ओरिजिन से ना, मान लो ओरिजिन से, और ये प्लेन है आपका, इसके निकालना है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0, तो ये तो आप 2D वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो भी प्लेन है ना, इसके अंदर आप ये 0 0 डाल दो, x की जगह पे 0, तो 2 × 0 + 3 × 0, डायरेक्ट भी 0 ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और k को भी इधर ही लेते हैं, सेम साइड में ले लो, और नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी का ax + by + cz है, तो a² + b² + c² आता है, ऊपर आएगा, और ये गिवन है अपने को, ये वाला गिवन दे दिया है √14 के, तो ऊपर तो बचेगा -k, और नीचे नीचे आ रहा है -14 आ रहा है, और ये आपका √14 आ रहा है। ठीक है, मॉड है तो इसमें मॉड है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √14 और इंटू √14, √14 × 14 14 हो जाएगा, 14 ऑप्शन दिया है, ए में दे दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स होता है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अच्छा, तो यहाँ पे आप लाइन की जगह पे ना ए भी ले सकते थे। ठीक है, चलेगा, एंगल बिटवीन द प्लेन्स होता है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन प्लेन इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। ठीक है, तो दोनों नॉर्मल क्या है, ये फर्स्ट लाइन लिखा है ना, r.n = लिखा है, और r.n
ऐसा लिखा है। तो ये n1 ये हो जाएगा आपका और n2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो n1 चाहिए तो आप सेपरेटली लिख लो ऐसा वाला फॉर्मेट में, 1 -2 और 3, और n2 हो जाएगा आपका, और n2 का वैल्यू 2 1 -3। आप इसमें cos थीटा निकाल लो। cos थीटा क्या होगा, n1 डॉट n2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इधर n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड लेना है। मैग्नीट्यूड को ऐसा लिखते हैं, ऐसा ये वाला निकाल लो। तो ये निकालेगा तुम ऐसा, क्या आएगा, ठीक है। n1 निकालो, डॉट करना है। डॉट कैसे करते हैं, 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस, -2 इंटू 1 -2 प्लस, और 3 इंटू -3 -9, और नीचे अलग अलग मैग्नीट्यूड आ जाता है। इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लेता हूँ, और 3 का स्क्वायर 9, और इधर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 9। माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्क्वायरिंग करने वाले हो ना, तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, -9 बचेगा। तो 9 ही लिख देता हूँ मैं। मैग्नीट्यूड मॉड है ना, मॉड मतलब माइनस गायब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √14, और यहाँ से क्या आ रहा है, 9 10, यहाँ भी 14 ही आ रहा है। तो ये आ जाएगा 9/√14 इंटू √14 हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स मतलब ये कॉस थीटा है ना, और जब थीटा निकालोगे तो कॉस इधर जाएगा, इनवर्स दोनों साइड ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 9/14 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इफ द प्लेन, दो प्लेन है और पैरेलल है तो देन वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो पैरेलल है तो उनके जो नॉर्मल्स के कंपोनेंट है ना वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, नॉर्मल भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मान लो एक प्लेन ए है, ठीक है, और एक प्लेन दूसरा वाला ये प्लेन है, और इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है। दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो इनके नॉर्मल्स दिया जो नॉर्मल है ना वो भी पैरेलल ही हो जाएंगे। और पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल वाला आप लगा दो, पैरेलल मतलब प्रोपोर्शनल लगा दो, तो 2/4 लगाओ, और यहाँ से माइनस लैम्डा अपॉन -1 ले लो, और यहाँ से k का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ से k का कोएफिशिएंट म्यू ले लो, ठीक है। तो ये 2/4 मतलब 1/2, और ये लैम्डा आ गया और ये 1/μ आ गया। पहले ये दोनों को इक्वेट करो तो लैम्डा 1/2 आ गया, और ये रेसिप्रोकल लेगा तो लैम्डा 1/2 आ गया, और इसका रेसिप्रोकल ले लो तो म्यू आ जाएगा, μ2 आ जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो म्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये दोनों को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो लैम्डा 1/2 आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्म पता ही होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी तीनों इक्वल है। मान लो कि तीनों को मैं k ले लेता हूँ, तीनों तीनों सेम ही है, तो मान लो k ले लिया और k को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू k आ गया। अब ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन इससे पास कर रहा है, प्लेन इससे पास कर रहा है ना, तो इसके जो ये कोऑर्डिनेट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो तो लैम्डा का वैल्यू k का वैल्यू मिल जाएगा, y माइनस और ये यहाँ 3 ले लो और ये k, तो 2 + 3 5, 5 - 1 4 आ जाएगा, k का वैल्यू 4 आ गया। तो ये जो 4 रहेगा k की जगह पे वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन, अच्छा ठीक, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन ये और ये लेना है ना। अब देखो दोनों थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, ये 5 to 3 है, 5 - 2 और 3 है,
और इसके डीआरएस क्या है, डीआरएस ऑफ नॉर्मल, दूसरे प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस क्या है, 15 है और -6 है और ये 5 है। तो ये प्रोपोर्शनल है, आप देख रहे हो इसके मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, 5 3 या 15, ये -6 हो गया और ये 9 है, सॉरी इधर 9। तो ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो अगर पैरेलल है ना, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, उनके बीच में 0 एंगल बनेगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, 0 वाला एंगल बनेगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जब भी आपको कोई प्लेन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया करो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 9, 4 + 4 + 1 9, 9 मतलब 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 2/3x -1/3y और +2/3z और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, 2/3 -1/3 और ये 2/3, ये हो जाएगा। और ये 1 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये 1 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, 2/3 -1/3 और 2/3, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे दिया है। और अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पूछता ना, तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद जो राइट साइड वैल्यू रहता है वही आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द, दो पॉइंट से पास कर रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया ही है, तो आप क्या कर सकते हो ना, ये आप देख लो, ये जो प्लेन है, प्लेन में ये पॉइंट डाल के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 -1 1 डालोगे तो 3 और -0, वाई तो है ही नहीं, और यहाँ क्या डालोगे, जेड की जगह पे, जेड की जगह पे भी 1 डालोगे, 2 और +-1, तो 3 + 2 5, 5 -1 0 तो नहीं हो रहा, ये वाला नहीं है। सेकेंड वाले में डालो ये पॉइंट, तो 3 और माइनस वाई तो है ही नहीं इसके अंदर, और -2 × 1, तो 3 -2 1, हाँ ये 1 दे रहा है, मतलब इसके एलएचएस में डालने पे आरएचएस आ रहा है, 3 -2 डाला तो 1 आ रहा है। और दूसरा वाला भी डाल के देख लो, तो 3 × 3 और -z डालो, z का वैल्यू 4 डालो, तो ये 9 -8, ये भी 1 दे रहा है, हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। अब प्रॉपर मेथड क्या है इसको करने का, कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी, ठीक है, मान लो ये आपका ए है और ये बी है और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए ना, तो अपने को पता ही है कि ये r.n = a.n होता है। अच्छा, ये वाला मत यूज करो, पैरामेट्रिक वाला नहीं, ये वाला यूज कर लो, ax + by + cz = d, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वाला प्लेन यूज कर लो, ठीक है। अब इसमें पहले ना आप ये निकाल लो, पॉइंट निकाल लो। पॉइंट मतलब क्या, पहले ये अपना ये निकालो, नॉर्मल निकालो, मतलब ए बी सी जो है ना, ये
DRS ऑफ नॉर्मल है, ABC क्या है, DRS ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है, ABC। ये कैसा आएगा, ये आ जाएगा ना, एन आप लेना है ना, तो AB बार और उसका क्रॉस ले लो y के यूनिट वेक्टर से, y का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो y कैप या कुछ और ले लो, u ले लो चलो। अब AB बार कैसे निकालोगे, B बार माइनस A बार वाला फॉर्मूला से निकालोगे, और u y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 0 1 0, ठीक है। अब b माइनस ए कर लो, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और इसका क्रॉस लेना है ना 0 1 0 के साथ में। क्रॉस कैसे लेते हैं, क्रॉस लेने के लिए फर्स्ट लाइन में i j k लेते हैं, और सेकेंड लाइन में इधर 2 3 और 3 लेते हैं, और थर्ड लाइन में इसके कंपोनेंट 0 1 और 0 लेते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, i के साथ में क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3 आएगा, और माइनस j के साथ में 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा, ये 0 हुआ ये 0 हुआ, और प्लस k के साथ में क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 तो यहाँ से आ रहा है -3 0 और 2 आ रहा है। तो देख लो कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ये डालोगे ना, देखो ये इसके अंदर डालोगे तो -3x बनेगा, और y तो 0 है, और प्लस 2z बराबर d बनेगा। अब किसी से पास करा दो, कोई भी पॉइंट से पास करा दो, ठीक है, d चाहिए ना अपने को, d के लिए किसी लाइन से पास करा दो, तो इसको पास कराओगे 1 -1 और 1 से, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 1 और +2 इंटू 1 बराबर d, तो ये -3 + 1 -1 आ रहा है, ठीक है, d का वैल्यू -1 आ रहा है, -3 + 2 -1। तो एक्चुअल जो आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें अब सब पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, इसी को पुट कर दो, -3x और +2z बराबर -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x -2z और +1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ये। तो एक्चुअल मेथड तो ये है, लेकिन अगर MCQ है तो इतना लेंदी नहीं करना है आपको, ये पॉइंट है और ये प्लेन दिया ही है, तो आप सेटिस्फाई करा के देख लो कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच द लाइन लाई, ठीक है, तो आप देख लो ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच द लाइन लाई, ठीक है, तो लाइन अगर लाई कर रहे हैं मतलब लाइन के जो ये है ना कोऑर्डिनेट्स है 5 7 -3 5 7 और -3, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, सेटिस्फाई करा के देख लो। नंबर भी बहुत बड़ा बड़ा दिया है, तो एक तो आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, ठीक है, और देखते हैं फिर क्या आ रहा है। तो 17 इंटू 5 85 आएगा, और -47 इंटू 7 आएगा, और बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है, और 24 इंटू -3, और मतलब 170 माइनस में 172 आ जाए तो ये राइट साइड 0 दे देगा। तो देखो क्या आ रहा है, 85 और -49 और 32 और माइनस माइनस प्लस और 72 आ जा रहा है। तो 72 प्लस ये दोनों को प्लस कर लो, तो 7 और 157 -329, तो 329 में माइनस करेगा 157 को, तो 2 और 12 - 5 7 और ये 1, तो माइनस, ये पहला ही ऑप्शन में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन दोनों सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। ए भी अगर ऐसा 8 इसमें आएगा 0.84 और -5, ये भी सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। प्रॉपर मेथड यही है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन
containing the equation of plane containing the line, अगर दो लाइन कंटेन कर रहा है तो उसका फिर वही मेथड है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और यहाँ पे a1 b1 c1 ले लो, यहाँ पे a2 b2 और c2 ले लो, बस यही ले लो। तो इसको भी देख ही लेते चलो, x माइनस फाइव, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे 4 4 माइनस 5 और यहाँ पे 7 1 7 1 3 ले लो। ठीक है, तो इससे देख लो आ रहा है कि नहीं। तो x माइनस 5 इंटू 7 और माइनस मिस्टेक हो रहा है, तो x माइनस 5 और इंटू 12 प्लस 5 17 आ रहा है, और माइनस y माइनस 7 ले, या तो 12 प्लस और 35 और यहाँ पे प्लस z प्लस 3 लिया तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 7 जा 28 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देख लो ये 0 इधर आएगा, तो पहले ना क्या करो आप, नंबर्स को मत मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स वाई जेड वाला देख लो। 17x और ये कितना आ जाएगा 47 माइनस 47 माइनस 47 वाई, और ये माइनस 24 जेड माइनस 24 जेड। ये वाला इतना देख लो कि अगर ऐसा है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 एक ही में दिया है, तो प्लस माइनस माइनस, नंबर तो सेम है ना, लेकिन खाली साइन देख लो आप, प्लस माइनस माइनस। तो ये अगर प्रॉपर मेथड से करना है तो ऐसा कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस होता है ये, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, a1 b1 c2, और ये जो इक्वेशन बनेगा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो, इतना करने का जरूरत नहीं है। और ये देखते हैं, इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन देन वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो अगर मान लो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, और इसके अंदर अगर लाइन जा रहा है ना, तो जो लाइन के जो पॉइंट है -1 वह है, ये लाइन के जो पॉइंट है -1 और m और 4, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो 3 इंटू -1 ले लो, और -14 इंटू m ले लो, और प्लस 6 इंटू 4 ले लो, और प्लस 49 इक्वल टू 0 ले लो। तो ये -3 -14m -24 प्लस 49 इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये, तो ये 21 प्लस 49 होगा, -3 करोगे इसमें तो, और इसको मैं राइट साइड ले रहा हूँ, 14m आ जाएगा, और ये कितना होगा 50 और 2 70 हो जाएगा 70। ये तो m अगर 14m इक्वल टू 70 आ रहा है तो m आ जाएगा 14 5 जा, ये 5 आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 0 टू द प्लेन इज दिस, देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा रफ स्केच बना लिया करो, जब रफ स्केच बना लोगे ना तो थोड़ा सा दिख जाता है अपने को आंसर। ये मतलब 0 0 0 है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के अंदर ये पॉइंट होगा 4 -2 और 5। ठीक है, तो अगर प्लेन के अंदर ये पॉइंट है ना, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये कोऑर्डिनेट। तो देख लो 4 -2 -5 को किसको, कौन सा है प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले में देखते हैं, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -25 14 के इक्वल आना चाहिए, तो ये तो 14 के इक्वल नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बी वाले में देखो 4 इंटू 4 16, और माइनस माइनस प्लस 4, और माइनस माइनस प्लस 5 5 या 25, तो 20 और 25 20 और 25 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, और किसी में तो नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ऐसा आप इसमें लाइन और प्लेन इजी होता है रहता है। शायद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है,
तो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस भी है इसके अंदर कंसेप्ट सीखने के लिए। और इसके बाद में पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ, पार्ट 2 का एमसीक्यू। तो लाइन अभी मैंने वेक्टर्स का लिया था पहले, इसके पहले, और ये लाइन प्लेन हो गया। अब इसके बाद में हम पार्ट 2 का भी 2 चैप्टर देख लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू।